बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। तो मैं आज आपको बताता चलूँ कि ईरान के जो साइंटिस्ट थे मोहसिन फ़खरीज़ादे, उनको कत्ल कर दिया गया है, जो कि ईरान के लिए बहुत ही कमाल के बासलाहियत बंदे थे, जो कि ईरान के एटमी प्रोग्राम में बहुत ही तरक्की लिए काम कर रहे थे, और उनको कत्ल कर दिया गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि उनको कैसे कत्ल कर दिया गया है, क्यों किया है, किस जगह पे किया है। तो ये सारे चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को पूरी तरह देखें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान का जो साइंटिस्ट था जिसका नाम था मोहसिन फ़खरीज़ादे, जिसको ईरान में फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने ईरान में एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट में बहुत काम किया था, और ईरान को एक एटमी ताकत बनाने में उनका बहुत अच्छा हाथ था, और उस पर काम भी कर रहे थे। और इस तरह उनको ईरान जो इसराइल की खुफिया एजेंसी जिसका नाम बताने में आ रहा है मुसाद, उसने उसको कत्ल करवा दिया गया है। तो कैसे उनको कत्ल करवाया है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मोहसिन फ़खरीज़ादे कौन था। मोहसिन फ़खरीज़ादे ने कहाँ से एजुकेशन हासिल की। तो ये मोहसिन फ़खरीज़ादे जो कि साइंटिस्ट था ईरान का, और ये ईरान की एटमी ताकत उसको बनाने के लिए काम कर रहे थे। तो ये इन्होंने बचपन में अपनी एजुकेशन ईरान से ही हासिल की। उसके बाद सारा इन्होंने अपना एजुकेशन फिज़िक्स डिपार्टमेंट में जो भी किया, इन्होंने ईरान यूनिवर्सिटी से ही उधर ईरान में ही हासिल किया, उधर ही पैदा हुए। तो ये ईरान की जो एटॉमिक एनर्जी उनका डिपार्टमेंट था ईरान का, उसमें ये काम कर रहे थे। तो ये एटॉमिक एनर्जी उधर ईरान में किसी अहदे पर फाइज थे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये काम कर रहे थे। अब ये जो बंदा था, ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल की पूरी स्ट्रेटजी को जानता था कि बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करता है। बहुत इसकी इस बंदे की बहुत ही ग्रिप थी उस पर। और इसके अलावा इसने अपने जो सुप्रीम लीडर था इनका, अनायतुल्लाह ईरान का, उस बंदे से इसने वादा किया था कि मैं आपको वो बम बना कर दूँगा जिसकी आपके मुल्क को ज़रूरत है। और इस बंदे को ईरान की गवर्नमेंट बहुत ही हिफाजत से रख रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे इस पर हमला हो गया। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो बंदा जा रहा था रास्ते में थे कि ये सुनने में आ रहा है कि इनकी गाड़ी पर ना पहले गोली लगी कोई, तो ये इनकी गाड़ी रुकी। तो ज़ाहिर है कि ये बंदा वीआईपी होता है, उसके आगे भी गाड़ियाँ होती हैं, पीछे भी होती हैं। इनको सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा दी गई थी। तो ये जा रहे थे, तो अचानक इनकी कार पे बुलेट लगी एक। जब ये बुलेट लगी तो इन्होंने गाड़ी अपनी रोक दी। तो जब ये रुकी, पीछे वाले आगे जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी एक्शन में आ गए। और अब ये सारे बंदे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, ये आसपास देख रहे थे कि ये हमला कैसे हुआ है, चूँकि ये उनको कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन ये जो फायर हुआ था, ये मशीन गन थी, इलेक्ट्रिक मशीन गन, जिनको सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा था। और ये वाली गन जो है, ये इसराइल ने बना ली है, जिसकी बहुत ही डिमांड दुनिया में है, और ये चंद ममालिक के पास है। तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। ये कोई लोकेशन पे उन्होंने रख दी थी, तो उधर से इसको सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा था। तो आप सोचें, सैटेलाइट के थ्रू उन्होंने इसको कंट्रोल किया, और मोहसिन फ़खरीज़ादे जो उसको इसका टारगेट बनाया। तो जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई बंदा नहीं है, तो जब वो मोहसिन फ़खरीज़ादे ने पूछा कि मैं बाहर आ सकता हूँ, तो कोई ख़तरे की बात तो नहीं है। तो जो उनके सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने देखा कोई मसला नहीं है, कोई बंदा ही नहीं, जब कोई बंदा ही नहीं पास था, उन्होंने कहा कि आ जाएँ। जब वो आए हैं तो उस मशीन गन से 3-4 फायर हुए हैं। पहला फायर इनको बताने में आ रहा है कि शोल्डर में लगा, और दूसरा फायर जो इनको स्पाइनल कार्ड बैक बोन में लगा, तो ये नीचे गिर गए। तो इनको सिक्योरिटी थी जो, उन्होंने इसको चारों तरफ से घेरे में ले लिया। इनको जल्द बर वक्त मौके पे हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन ये रास्ते में ही दम तोड़ गए। तो इस तरह ये